बेसिकली इसको अगर प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो कैलिब्रेट करना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी मशीन को, किसी भी मशीन पार्ट को, किसी भी ट्रांसड्यूसर को हम एक रेफरेंस जो है ना वैल्यू के साथ चेक करते हैं, रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट के साथ चेक करते हैं। तो हम रिजल्ट्स को चेक कर रहे होते हैं बेसिकली कि हमारा जो ऑपरेटर्स है वो किस हद तक जो है ना एक्यूरेट आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये बेसिकली कैलिब्रेशन है। पर्पस यहाँ पे मज़ीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन इज टू eliminate or reduce bias in the user measurement system relative to the reference base। अच्छा, बायस एक कांस्टेंट एरर आता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसको आप बायस का नाम दे सकते हैं। तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए रेफरेंस सिस्टम के विद रेस्पेक्ट हम जो है ना वो कैलिब्रेशन करते हैं। अननोन अननोन वैल्यू को या अननोन जो हमारे पास टेस्ट आइटम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं विद रेफरेंस स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रोसीजर, स्पेसिफिक एल्गोरिथम। ये पर्पस होता है हमारे पास। इश्यूज भी हैं। इश्यूज क्या क्या हैं? कैलिब्रेशन ensures that the measurement accuracy of all instruments used in measurement system is known over the whole range। मेजरमेंट एक्यूरेसी जो है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजरिंग सिस्टम के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उनकी जो मेजरमेंट एक्यूरेसी है होल जो है ना रेंज के ऊपर हमें मालूम होनी चाहिए। तो कैलिब्रेशन ये चीज़ इंश्योर करती है। ठीक है, अब environmental condition must be same, ठीक है, as those under which they were calibrated। ठीक है, जब हमने उनको कैलिब्रेट करवाया था उस वक्त environmental conditions क्या थी, जब यूज़ कर रहे हैं लैब के अंदर तो उस वक्त environmental conditions क्या है। तो जाहिर सी बात है कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए ये एक इशू है। ठीक है, कैलिब्रेशन के अंदर ये इश्यूज भी हो सकते हैं। अंडर डिफरेंट या मतलब जिस इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया था, तो क्या हम जो है ना कैलिब्रेशन भी उसी इन्वायरमेंट पे कर रहे हैं या नहीं। अप्रोप्रिएट करेक्शन है टू बी मेड, हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर एक करेक्शन फैक्टर हमें फिर यूज़ करना पड़ता है या करेक्शन हमें करनी पड़ती हैं ताकि एरर कम से कम हो। रिपीटेड एट प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कैलिब्रेशन हैज़ टू बी रिपीटेड, हमें रिपीट भी करना पड़ता है पास या प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स के ऊपर। तो आगे पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ यूज़। जो एरर है वो इवन एजिंग अफेक्ट वाइल स्टोरेज, तो हम बाद दफ़ा लैब के अंदर रख भी देते हैं, यूज़ भी होता रहता है, तो यूजेज के साथ साथ फिर चीज़ें इनके अंदर वियर एंड टीयर भी आता है, फिर उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। It is difficult or even impossible to determine the required frequency of instrument recalibration। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को अचीव करना, डिटरमिन करना, ठीक है, रिकैलिब्रेशन करने के बाद ये समटाइम्स मुश्किल होता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं यूज़र पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेक्स्ट हमारे पास है ये मैन्युफैक्चरर्स पर्सपेक्टिव या मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा था आज के लेक्चर में। प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी होगा जिसको हम अचीव कर सकेंगे
वो प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड के थ्रू ही होगा, या प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड उसको डिस्क्राइब करेगा। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मेजरमेंट के अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो होगा उसको हम जो प्राइमरी स्टैंडर्ड रेफरेंस होगा वो उसे मेजर करेगा। All equipment used in standard laboratories have themselves to be calibrated against primary standards. जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं हमें उनको जो है कैलिब्रेट करना पड़ता है जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं उनके साथ। अब नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज़ को मेंटेन करती है। अच्छा, ट्रेसेबिलिटी इससे मिलता जुलता एक वर्ड है। कैलिब्रेशन हैज a chain-like structure in which every instrument in the chain is calibrated against a more accurate instrument. ठीक है जी। कैलिब्रेशन का स्ट्रक्चर चेन लाइक, आगे डायग्राम के अंदर ये चेन शो करवाई गई है। नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी सबसे टॉप पे, ये स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री के साथ जुड़ी हुई होगी, और ये फिर कंपनी इंस्ट्रूमेंट जो बना रही है लेबॉर्ट्री उसके साथ होगी, फिर ये प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ। इस तरह से हमारे पास एक चेन बन जाती है कि हर इंस्ट्रूमेंट को हम एक मज़ीद एक अच्छे एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ चेक कर सकते हैं जो कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने बनाया, कंपनी वाले स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री से अटैच होंगे, वो उनसे कैलिब्रेट करवाएंगे और ये स्टैंडर्ड जो लेबॉर्ट्री होगी इसके इंस्ट्रूमेंट चेक होंगे नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर आखिर में डॉक्यूमेंटेशन है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, फॉर्मल प्रोसीजर ऑफ कैलिब्रेशन, कि हमें किस तरीके से कैलिब्रेशन का एक फॉर्मल प्रोसीजर वो हमें अप्लाई करना पड़ता है या वो हमें जो है ना यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस हैं इससे सेंसर्स से रिलेटेड। अभी जैसे हमने ड्रिफ्ट यूज़ किया, हमने बायस यूज़ किया, तो पहले हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन की टर्म्स यूज़ की। एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं? एक्टिव means that some component inside required powers, either a battery or an external voltage source। ठीक है, इनसाइड अगर पावर रिक्वायर है, पावर की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं या एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो होगा हमारे पास कंपोनेंट हम कहेंगे ये एक्टिव है। और पैसिव्स क्या होंगे? मींस नो कंपोनेंट इनसाइड नीड टू बी पावर्ड। एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एलईडी लाइट्स हैं, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, आईसी चिप्स हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। रेंज क्या है? बेसिकली बिटवीन लिमिट्स विद इन विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक है, वो रीजन या वो लिमिट्स इन बिटवीन विच वी विल मेजर द क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी जो कि रिसीव हो रही होगी ट्रांसमीटर से या मतलब किसी भी रिसीवर से या हमें सेंसर से रिसीव हो रही। स्पैन क्या है? algebraic difference between upper and lower range values expressed in the same units as the range। रेंज के अंदर जो हम यूनिट यूज़ करेंगे तो अपर रेंज होगी एक, लोअर रेंज होगी, इन दोनों का algebraic difference स्पैन कहलाएगा। एक्यूरेसी क्या है? Measurement system is the degree of closeness of measurement of quantity to that quantity's actual value। एक्चुअल वैल्यू के हमारी रिजल्ट जो है एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब आ रहा है। अच्छा, प्रिसीजन को हम रिपीटेबिलिटी का नाम भी देते हैं, डिग्री टू विच रिपीटेड मेजरमेंट्स अंडर अनचेंज कंडीशन शो द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, हमने बार बार रिपीट किया, ठीक है, सेम कंडीशंस के अंदर, तो वो हमें अगर सेम रिजल्ट दे रहा है तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज है। ठीक है जी, ये हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
कि अगर रिजल्ट्स आपस में क्लोज हैं और एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है तो वो भी प्रिसाइज के मीनिंग में आएगा। ट्रांसफ़र फंक्शन एक टर्म यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। बायस मैंने बताया था